गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के पहले अध्याय परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एवं q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? एक पूर्णांक और q 0 के समान नहीं होना चाहिए। हमने 7वीं क्लास में पढ़ रखा है पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच होती है। तो p बटा q कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन q 0 के समान नहीं होगा। अर्थात जैसे 3/5, ये सभी परिमेय संख्या है। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? तो हम देखते हैं 4 पूर्णांक है और हम नीचे हर के रूप में 1 लिख सकते हैं। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है। 0 यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हर में हम 1 लिख सकते हैं। नियम है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p 0 के बराबर हो सकता है। तो ये थी परिमेय संख्या की परिभाषा। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या के संबंध में गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म है संवर्ग गुण। संवर्ग गुण क्या होता है? संवर्ग गुण से तात्पर्य कोई भी दो परिमेय संख्याएं, यह भी एक परिमेय संख्या होगी और यहां भी एक परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य कोई भी गणितीय संक्रिया है, अर्थात जोड़, बाकी, गुणा या फिर भाग, कोई भी गणितीय संक्रिया करवाई जाए तो जो हमें आंसर मिलेगा, मान लेते हैं c, वह भी हमें क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो हमें आंसर भी वापस क्या मिलेगा? परिमेय संख्या है। तो वह कहलाएगा संवर्ग गुण, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम योग के लिए संवर्ग गुण चेक करते हैं। तो कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, हम सिंपली परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/2 और 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का हर समान है, तो लसब वही 2 ही, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिला 1। क्या एक परिमेय संख्या है? तो हमने सीखा परिमेय संख्या पूर्णांक होती है और एक पूर्णांक है, इसीलिए योग में परिमेय संख्याएं संवर्ग होती है। दूसरा देखते हैं घटाव। यह भी परिमेय संख्या, यह भी एक परिमेय संख्या, दोनों का घटाव करते हैं। 4 और 2 का लसब 4, 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 का 3 से गुणा 3, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 का 1 से गुणा 2, हमें आंसर मिला 1/4। क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हम देखते हैं यह भी एक परिमेय संख्या है। तो घटाव में भी संवर्ग का गुण लागू होता है। अब हम तीसरा देखते हैं,
गुणा में 5 से 5 कट जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा 2/3। क्या यह एक परिमेय संख्या है 2/3? तो हम देखते हैं परिमेय संख्या है तो गुणा में भी समवर्त का गुण लागू होता है। और लास्ट हम देखते हैं भाग में, तो भाग में यह भी एक परिमेय संख्या और 0 यह भी एक परिमेय संख्या, अभी हमने सीखा। भाग में हम 1 लिख सकते हैं और हमें पता है किसी भी संख्या में 0 का भाग अपरिभाषित होता है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के समवर्त में भाग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात परिमेय संख्याएं योग, घटाव और गुणा में समवर्त होती है, भाग में समवर्त नहीं होती है। बढ़ते हैं दूसरे गुणधर्म की तरफ। दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमय। नाम से पता चला क्रम और विनिमय यानी कि क्रम को आपस में बदलना। कोई भी दो परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है और यहां भी एक परिमेय संख्या है, इनके मध्य वही गणितीय संक्रियाएं करवाने के बाद यदि हम इन संख्याओं को पलट दें यानी कि इनका आपस में क्रम बदल दें, जो बाद में है उसको पहले और जो पहले है उसको बाद में, इस तरह हम लिख लें तो दोनों से जो आंसर मिलेगा यदि समान आता है तो क्रम विनिमय का नियम लागू होता है और समान नहीं आता तो क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग के लिए हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं और अब हम इन्हें बदल देते हैं। जो बाद वाली थी उसको पहले लिख लिया और जो पहले वाली थी उसको बाद में लिख लिया। लसअप की विधि से इसको हम हल करते हैं तो हमें इधर आंसर मिलता है 3/4। इसी तरह अब इसको हल करते हैं, वही लसअप 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 का 1 से गुणा, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 का 1 से गुणा। क्या आंसर दोनों समान है? तो हम देखते हैं दोनों आंसर समान है, अर्थात योग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। अब हम देखते हैं घटाव में। घटाव में हम उदाहरण देखते हैं। और अब हम इसे बदल देते हैं। हार समान है तो सीधा ही घटाव कर लेंगे और इसको काटने के बाद 1/2। इसको सरल किया तो 1/2 आया। यहाँ भी हर समान है तो 4 लसअप और ऊपर सेम लिख लेंगे। अब देखिए 1 में से 3 गए तो माइनस के 2 बचेंगे और जब हम इसे काटेंगे तो माइनस का 1/2। अब देखिए क्या ये और ये समान है? तो हम देखते हैं दोनों समान नहीं है, अर्थात क्रम विनिमय घटाव में लागू नहीं होता। तीसरा देखते हैं इसी में। तीसरा है गुणा में। और अब हम इन्हें बदल देते हैं। पहले इनका गुणा करते हैं, 2 का 3 से और 7 का 5 से। अब 3 का 2 से और 5 का 7 से। क्या दोनों समान है? तो हम देखते हैं दोनों समान है, अर्थात गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। और इसी के अंदर लास्ट देखते हैं भाग में। भाग में हम देखते हैं
भाग में यहाँ भाग का चिन्ह है, इसे हम जब गुणा में बदल देंगे तो बाद वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, अर्थात उसका प्रतिलोम जो हर है वह अंश बन जाएगा और जो अंश है वह हर बन जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं 2 और 4, इसके बाद इसको सरल करते हैं तो आंसर आता है 1/2। यहाँ हम देखते हैं गुणा में बदल देते हैं और इसको भी उल्टा कर देते हैं, 4/2 आंसर आता है 2। क्या ये दोनों समान है? तो हम देखते हैं समान नहीं है, अर्थात ये भाग में क्रम विनिमय नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय में योग और गुणा में तो सत्य है, घटाव और भाग में असत्य है। अब हम अंतिम तीसरा गुणधर्म देखते हैं। तीसरा गुणधर्म है वह है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण का तात्पर्य होता है कि कोई भी 3 संख्याएं पहले हम इन दोनों के मध्य कोई संक्रिया करेंगे और उसके बाद इसको जोड़ेंगे और दूसरी बार पहले इन दोनों का करेंगे और उसके बाद तीसरी संख्या का करेंगे, तो जो आंसर आएगा क्या आंसर समान आता है या नहीं। अर्थात यदि हम जोड़ करेंगे, चाहे बाकी करें या गुणा या फिर भाग, कोई भी संक्रिया करें तो पहले इन दोनों को साथ में लिया, जो आंसर मिला फिर उसको इसके अंदर जोड़ा, और इसमें पहले इन दोनों को लिया, जो आंसर मिला उसके बाद इसको जोड़ा, तो जो आंसर आएगा यदि समान आता है तो साहचर्य का गुण लागू होगा और यदि समान नहीं आता तो साहचर्य का गुण लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग में। योग में ये A, B और C, तो पहले हम B और C के मध्य संक्रिया कराएंगे और उसके बाद A को जोड़ेंगे और दूसरी बार A और B के मध्य संक्रिया करेंगे, उसके बाद C को जोड़ेंगे। तो देखते हैं क्या आंसर समान है या नहीं। तो पहले को तो वही रखा, दोनों में हर समान है तो सीधा ही लिख लेंगे। और यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1, और जब इसको हम आगे सरल करेंगे तो 2 लसब 1 और 2, लास्ट आंसर हमें मिलेगा 3/4, 3/2। इसी तरह इसको देखते हैं, पहले इसे सरल कर लेते हैं। लसब 4, 4 में 2 का भाग 2, 2 का 1 से गुणा, और 4 में 4 का भाग 1 और 1 का 1 से गुणा, और पीछे वाले को वैसा ही रखते हैं। इसको सरल करते हैं और इसको आगे और सरल करते हैं, तो 4 लसब 6/4, और इसको हम जब आगे काटते हैं तो आंसर मिलता है 3/2। अब देखिए क्या ये दोनों आंसर समान है? तो हम देखते हैं आंसर समान है, अर्थात योग में साहचर्य का गुण लागू होता है। अब हम देखते हैं घटाव में। घटाव में हम संख्या लेते हैं तीन संख्याएं, पहले इन दोनों के मध्य संक्रिया करवा के घटाएंगे और जो आंसर मिलेगा उसके बाद घटाएंगे, और इसमें हम पहले इन दोनों को घटाएंगे। तो देखते हैं इनका लसब 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, और इसको हम आगे सरल करते हैं। तो हमें इस प्रकार मिलता है, और अब इन दोनों का लसब लेके इनको भी सरल कर लेंगे। तो इनका लसब आ जाएगा 20, 20 में 5 का भाग 4 बार और 4 का 8 से गुणा, 20 में 4 का भाग 5 बार और 5 का 1 से गुणा, और हमें लास्ट आंसर मिलेगा 27/20। और यहाँ हम जब सरल करेंगे
तो इन दोनों का लसब 20 4 बार और 4 का 8 से गुणा और 5 बार और 5 का 3 से गुणा, और इसको हम वैसा ही रखेंगे। 32 में से 15 गए 17, और अब इन दोनों का लसब 20 17 और -10, तो हमें आंसर मिलेगा 7/20, और जबकि पहले आंसर मिला था 27/20। क्या ये दोनों आंसर समान है? नहीं है, तो घटाव में साहचर्य का नियम लागू नहीं होता। तीसरा देखते हैं इसी के अंदर, गुणा में। और भाग में। गुणा में देखते हैं कोई भी 3 संख्याएं, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। पहले इन दोनों के मध्य और फिर इन दोनों से। पहली संख्या को सेम यहां देखते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा और यहां बच जाएगा 7/2, और यहां 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लास्ट आंसर आएगा 1। इसमें देखते हैं कि इसमें देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आंसर बचेगा 5/7, और यहाँ 7/5 है, और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो लास्ट आंसर मिलेगा 1। क्या दोनों आंसर समान है? समान है, तो यह गुणा में भी समवर्त होते हैं। और अंतिम देखते हैं भाग में। पहले इन दोनों के मध्य और फिर इसके अंदर देखेंगे, तो पहली संख्या को वही 1/4, और भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या को विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और अब देखते हैं आगे, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, फिर भाग को गुणा में बदल देंगे और संख्या को पलट देंगे, तो हमारा लास्ट आंसर आएगा, यहाँ आएगा 1/4। इसी तरह इसमें देखते हैं तो 1/2, भाग को गुणा में बदल देंगे और पीछे वाले को वही रखेंगे, ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ बच जाएगा 2 भाग 1/8। 2 गुणा में बदलेंगे तो संख्या को विपरीत कर लेंगे और हमारा लास्ट आंसर आएगा 16। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाग में समवर्त नहीं होते। इस प्रकार हम लास्ट में एक सारणी से इन तीनों नियम को एक साथ समझ लेते हैं। पहला गुणधर्म हमने सीखा था समवर्त का, दूसरा क्रम विनिमय, और तीसरा हमने सीखा था साहचर्य। समवर्त योग में, घटाव में और गुणा में होते हैं, जबकि भाग में नहीं होते। क्रम विनिमय जोड़ और गुणा में होते हैं और घटाव और भाग में नहीं होते। इसी तरह साहचर्य भी घटाव और भाग में नहीं होते,
जोड़ और गुणा में होते हैं। तो आज हमने ये 3 नियम सीखे। अगली क्लास में हम आगे कुछ नियम को सीखेंगे। धन्यवाद।